अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फैलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर 10 है, तो हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फैलम आर्थ्रोपोडा में आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होती है, जिसे आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाले एनिमल्स ऐसे समझें आर्थ्रोपोड्स देख लें। ठीक है, जैसे कि ये स्पाइडर्स है, स्कॉर्पियन है, ड्रैगन फ्लाई या स्कॉर्पियन है। ठीक है, हार्वेस्टमेंट है, ठीक है, माइट है, या ये हाउस शो क्रैब है। ठीक है, ये सारे इस तरह के एनिमल्स किससे फैलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि इनकी एक्चुअली जो मतलब ये कौन से एनिमल्स होते हैं, ये जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, कॉमनली इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल होते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, कॉमनली आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। उसके बाद जो लफ्ज़ आर्थ्रो है, ठीक है, आर्थ्रो, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जॉइंटेड, और इसी तरह से जो पोड्स है उसका मतलब क्या होता है, फीट। ठीक है, मतलब ये कि ये क्या होते हैं, सो दे हैव जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, इनके क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जॉइंटेड लेग्स वाले हैं। ये मतलब ये कि एक लेग है ना, उसके ऐसे पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। ये देखो, ये जॉइंट्स, तो ऐसे इन चीज़ों को क्या बोलते हैं कि जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, मतलब लेग्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऐसे समझ लें। ठीक है, उसके बाद है सेगमेंटेशन। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है और वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और वो अटैच किसके ज़रिए होते हैं, क्यूटिकल के ज़रिए अटैच होते हैं। अब क्यूटिकल क्या है, एक्चुअली क्यूटिकल एक थिन एंड फ्लेक्सिबल थिन एंड फ्लेक्सिबल पार्ट है। ठीक है, उस जॉइंट्स पे। ठीक है, और इसी वजह से क्या बनाते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी बनाते हैं। ठीक है, और यही अपेंडेजेस एक्चुअली मुख्तलिफ काम करते हैं। ठीक है, क्या बात की है कि इनकी जो बॉडी है वो क्यूटिकल से कवर होती है। क्यूटिकल्स क्या होता है, थिन और फ्लेक्सिबल होता है, और उसके पास इसके अलावा उसके ऊपर क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। और उन्हीं अपेंडेजेस का क्या काम होता है कि वो डिफरेंट फंक्शंस पर परफॉर्म सर अंजाम देते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देख लें। ठीक है, ये सेगमेंटेड बॉडी है, मतलब ये कि उसकी बॉडी के मतलब छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम एनालिटा में यही चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। ठीक है, और इंटरनली और एक्सटर्नली वाज़े तौर पर, क्लियरली तौर पर वो क्या होता है, विजिबल नज़र आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप विद एनालिडा। ठीक है, अब एनालिडा के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है कि ये सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेज की वजह से ऐसे हो गया। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, क्यूटिकल होता है, तो इस वजह से कहते हैं कि इनका ओरिजिन जो है ना वो सेम है, मतलब दोनों एक ही, इनका बाप दादा क्या है, एक ही है। उसके बाद अगर हम इनके बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो इनके बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। कोई सेंटीपीड्स की तरह का है, ठीक है, कोई फ्लाइंग इंसेक्ट्स की तरह का है, और इनकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपको पता है कि ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये 3 चीज़ों में इनकी क्या होती है, बॉडी डिवाइडेड होती है। ठीक है, और उसके बाद क्यूटिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूटिकल एक्चुअली क्या होता है कि ये वाटर प्रूफ है। ठीक है, ये काइटन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिंचाई की सलवाल काइटन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये किसके क्यूटिकल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। और ये काइटन कौन या क्यूटिकल सेक्रेट कौन करता है, वो एपिडर्मिस सेक्रेट करता है। चलो जी, नेक्स्ट। उसके बाद है सिलोम। ठीक है, सिलोम एक्चुअली इनके जो बॉडी कैविटी होती है वो मतलब सिलोम से नहीं बनी हुई होती। ठीक है, सिलोम डज नॉट फॉर्म द मेन बॉडी कैविटी। जो उनकी मेन बॉडी कैविटी है वो सिलोम से नहीं बनती। ठीक है, एक्चुअली वो जो सिलोम है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, किस में रिड्यूस्ड हो जाता है, हीमोसेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हीमोसेल में रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, और यही हीमोसेल फिर ब्लड वस्कुलर सिस्टम के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है कि इसमें तीनों जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, और ये उसकी क्या है, ये सिलोम है। सिलोम क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है कि इसमें हीमोसेल में, और वही हीमोसेल किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वास्कुलर सिस्टम के साथ, ब्लड वास्कुलर सिस्टम के साथ। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलिमेंट्री कनाल उसमें होता है, और इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ एंड एनस, जिसके आगे जाके मैं इसकी पिक्स दिखाऊंगा। ठीक है, और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मतलब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टोमक हो गया, एसोफेगस हो गया, या फिर इसी तरह से आगे जाके आपने गिजर्ड वगैरह पढ़ना है, गिजर्ड और ऐसे क्रॉप वगैरह, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स
पार्ट्स हैं, हर पार्ट क्या करता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन सारे अंजाम देता है। और उसके बाद इनकी जो फूड मटेरियल होता है वो क्या है, देयर इज स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल। ये यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ देयर फूड इज़, लिखा हुआ है देयर फूड इज़, ठीक है। इनका जो फूड होता है वो मतलब स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। हाँ ये देखें जी, हम किसकी बात कर रहे थे, डिजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ये देखो यहाँ से ये माउथ सिस्टम स्टार्ट है, ये सारा ये इनका डिजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये वाला माउथ है और ये वाला एनएस है, इधर देख लें, ठीक है। और उसके बाद जो ना ये उसके बाद ये देखें ये स्टोमक मौजूद है, क्रॉप मौजूद है। ये मतलब इनका जो डिजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट आर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। यही स्ट्रक्चर्स डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली ये किस पर मुश्तमिल होता है, ट्रेकियल सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल होता है, मतलब ट्रेकिया पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और यही ट्रेकिया एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ट्रेकियल सिस्टम किसका बना होता है, एयर ट्रिब्यूल्स या ट्रेकिया का बना होता है, ठीक है। ट्रेकिया का क्या काम होता है कि ये ओपन्स आउटसाइड यानी बाहर किसके ज़रिए ओपन होता है, स्पेरिकल्स के ज़रिए, ठीक है। एक्चुअली रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, मतलब जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें गिल्स के जरिए होता है, और जो लैंड वाले होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रिकियल सिस्टम पाया जाता है। ट्रिकियल सिस्टम फिर क्या एयर ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है जिसे ट्रिकिया कहते हैं, और ट्रिकिया ओपन आउटसाइड थ्रू द स्पेरिकल्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें ये स्पेरिकल्स और ये ट्रेकिया, ठीक है। इनके ज़रिए क्या होते हैं कि ये एक्सचेंज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, एयर को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद एक्सक्रोरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये मेलफिंजियन ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। इनमें वेल डेवलप एक्सक्रोरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, सॉलिड यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और इनका नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है, मतलब ये कि कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन। एक्चुअली मैं यूँ डायरेक्ट बोलूँगा कि इनका जो ब्रेन है वो सिंपल होता है, ठीक है। इनका जो ब्रेन है, ठीक है, वो क्या होता है, वेरी सिंपल होता है, वेरी सिंपल ब्रेन होता है। और इसमें डबल वेंट्रल नर्व कार्ड पाई जाती है, क्या, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड पाई जाती है। उसके बाद इनका जो गैंग्लियन है वो हर सेगमेंट में मौजूद है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन। क्या कहते हैं इसे, सेगमेंटल गैंग्लियन कहते हैं। और इसके बाद नर्व एराइज, मतलब अब देखो जितने भी सेगमेंट्स हैं वहाँ गैंग्लियन मौजूद होते हैं। अब वही गैंग्लियन से फिर क्या होते हैं कि नर्व एराइज होते हैं, मतलब उस सेगमेंट है, उस पार्ट है, पार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल ऐसे समझो यार, ये सेगमेंट है, यहाँ गैंग्लियन मौजूद है, ठीक है। एक मिनट 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट यार, ठीक है। ये देखो ये गैंग्लियन मौजूद है। अब इस गैंग्लियन से फिर नर्व एराइज होगा, जैसे कि आगे जाके इंशाल्लाह ये इमेज शायद मिल जाए हमें, ठीक है। उसके बाद इनका जो सेंस आर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आइज़ होते हैं और पेयर्ड ऑफ एंटीना, मतलब आई होता है और पेयर्ड ऑफ एंटीना होता है, ठीक है। शायद ये हम चलो ठीक है यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखें इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है, मेलफिंजियन ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। ये चीज़ आपको मेलफिंजियन ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है। देखें ये वेस्ट मटेरियल या जितने भी यानी नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो इस किस में आ रहे हैं, मेलफिंजियन ट्यूब्यूल्स में। मेलफिंजियन ट्यूब्यूल से ये किस की तरफ, रेक्टम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जो यूज़फुल वाटर है, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, मतलब वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, जो बाकी वेस्ट मटेरियल होता है वो आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद इनके मतलब किसकी बात कर रहे थे हम, एंटीना, पेयर ऑफ एंटीना की बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम में। तो ये देखें ये पेयर ऑफ एंटीना है, ठीक है, और ये इसका एक पेयर ऑफ आई है, और ये देखो इसका ब्रेन मौजूद है, और ये क्या है उसका वेंट्रल नर्व कार्ड। और उसके बाद हमने किसकी बात की थी, सेगमेंटल गैंग्लियन की बात की थी, कि मतलब हर सेगमेंट में क्या मौजूद होते हैं, गैंग्लियन मौजूद होते हैं, और उन्हीं गैंग्लियन से फिर क्या होते हैं, ये नर्व एराइज होते हैं। समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। वस्कुलर, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब ये कि हीमोसेल कैविटी होती है, हमने पहले बात की थी कि इसमें सिलोम जो है ना वो रिड्यूस्ड हो करके क्या बनाता है, हीमोसेल बनाता है। उसी हीमोसेल में ही एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसे सिंपल वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी, पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। एंड बॉडी कैविटी, पूरे बॉडी कैविटी में जाता है, वही बॉडी कैविटी क्या होती है, हीमोसेल होती है, ठीक है। और इनमें जो प्रिमिटिव हार्ट और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आगे है इसका, हाँ ये देखें, तो ये वो हीमोसेल है, ठीक है, जिसमें
जो बॉडी कैविटी है, इस पूरे बॉडी कैविटी में क्या होता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव हार्ट होता है, ठीक है, प्रिमिटिव हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, और इसलिए इनका जो ब्लड है वो क्या होता है, इट्स कलरलेस, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसमें एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नल होती है, जैसे कि ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नल होती है और ये किसकी क्यूटिकल से कवर्ड होती है, ठीक है। क्यूटिकल फॉर्म्स आउटर कवरिंग, ठीक है। इसका जो आउटर कवरिंग है वो कौन बनाता है, इसका आउटर बाहर वाला जो कवरिंग है वो कौन बनाता है, क्यूटिकल बनाता है, ठीक है। और क्यूटिकल का आपको पता है ये काइटिन से बना होता है, चीफली कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ठीक है। और ये एक्चुअली इस क्यूटिकल के ऊपर क्या मौजूद होता है, मतलब जो सरफेस है, ठीक है, वो या डिफरेंट उसके ऊपर अब मसल्स मौजूद होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब वही मसल्स का क्या काम होता है कि वो लोकोमोशन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन में ये मतलब बड़े एक्टिव होते हैं, स्विफ्ट तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लोकोमोशन डिपेंड अपॉन दी हैबिटेट, उस हैबिटेट पे डिपेंड करता है, ये स्विम भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं या फ्लाई भी कर सकते हैं। ये ऑफ है, आर है, ऑफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर्गन ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो वो पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है। वही मतलब इनके जो लेग्स होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट किस्म के मटेरियल्स होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस लाइक टाइप के, तो वो उनके ज़रिए क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और उसके बाद हर इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं, टेस्टिस और ओवरीज प्रोड्यूस होता है। अब टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डन। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस, मैं यहाँ पहले मेटामॉर्फोसिस को शो कर लूँ। मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली एक ऐसी चेंजिंग है, ठीक है, जहाँ से एक जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, इस दौरान जितने भी चेंजेस होती हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटा का मतलब चेंज होता है, ठीक है, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब शक्ल तब्दील करना, बात ख़त्म, ठीक है। ये मतलब ये कि इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब ये कि इंसेक्ट्स की लाइफ हिस्ट्री को उठा के देखें तो उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स मतलब काफ़ी अहम पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद इसकी मतलब टू टाइप्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरा होता है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस सॉरी यार गला खुश्क हो गया था। तो हम कहाँ थे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पे, ठीक है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में ये होता है कि ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। मैं यहाँ पहले नाम बता देता हूँ उनका, ठीक है। 3 स्टेजेस कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें एग्स, लार्वा और प्यूपा, ठीक है। मतलब एग किस में डेवलप होता है, लार्वा में डेवलप होता है, लार्वा किस में डेवलप होता है, मोशनलेस प्यूपा में डेवलप होता है, प्यूपा फिर किस में डेवलप होता है, एडल्ट में डेवलप होता है, ठीक है। एक्चुअली कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ ज़रा वो स्लाइड पीछे लेके जा रहा हूँ, वो स्लाइड्स, ठीक है। अब देखो एम्ब्रियो स्टेज, ये जो एग था, एग से क्या बना है, लार्वा बना है, ठीक है। ये देखो लार्वल स्टेज है, ठीक है। लार्वल स्टेज के बाद फिर क्या है, ये देखें सामने प्यूपा है, और प्यूपा से फिर क्या बन रहा है, एडल्ट बन रहा है, ठीक है। क्या है, एग से लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से फिर क्या बनता है, एडल्ट बनता है, ठीक है। ये उसका क्या है, लाइफ साइकिल है, एक कंप्लीट, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा बनता है, और प्यूपा से क्या बनता है, एडल्ट जो इंसेक्ट है वो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में ये होता है कि जो लार्वा है ना वो एडल्ट की तरह ही होता है, बिल्कुल मतलब फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता कि ये लार्वा है या एडल्ट है, ठीक है। इन दिस केस द लार्वा रिजेंबल्स विद द एडल्ट, ये एडल्ट लिखा हुआ है, असल में इमेज की वजह से थोड़ा इधर हो गया, ठीक है। तो ये किस पर मुश्तमिल होता है, मतलब कम्प्लीटली ये बिल्कुल भी मतलब किसकी तरह शो होता है, अपने एडल्ट की तरह शो होता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, निम्फियंस्टर, ठीक है। ये इंस्टर, ये देखो ये निम्फियंस्टर, ठीक है। मतलब ये कि एक ऐसा एनिमल है जिसमें लार्वे का भी पता नहीं चलता, मतलब ये कि जो लार्वा है वो एडल्ट ही नज़र आता है, उसमें कोई डिफरेंट
डिफरेंस वाज़े नहीं होता। और उसके बाद इनका हैबिटेट वही है जैसे कि वो कौन अडल्ट रहता है, ठीक है। और उसके बाद इनमें जो मेटामॉर्फोसिस ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में पाई जाती है, प्रिमिटिव पुराने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारा टॉपिक एंड हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, एक छोटा सा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यार जितना हो सके इन चीज़ों को आगे शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, बिल्कुल। तो आप जो ना शेयर करो दूसरों तक, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हासिल हो। झूठ नहीं बोलना, साफ साफ, ठीक है। हमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।